दुखद खबर राजधानी रायपुर से सामने आ रही, सीधा रुख करेंगे। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, दुखद खबर बता रहे हैं। अब हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार, हम सब के प्यारे विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। अठासी साल की उम्र में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ है। इसी साल विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे और इसी साल उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद शुक्ल का पूरा जीवन साहित्य लेखन के लिए समर्पित रहा। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसे मशहूर साहित्य उन्होंने लिखा है। तो देखिए, इस वक्त की ये दुखद खबर सामने आ रही है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के निधन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में मृत्यु एक स्वाभाविक और अटूट हिस्सा है, जिसे वे जीवन की निरंतरता के रूप में देखते हैं। उनकी कविताएं मृत्यु से भागने के बजाय उसे स्वीकारने, जीवन को भरपूर जीने और मृत्यु के ठीक पहले भी एक नया काव्य शुरू करने की बात करती है। जैसे उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जब तक मुझे मरना है मैं व्यक्त हूँ। जहाँ वे मृत्यु को जीवन के अंत के बजाय जीवन की परिपूर्णता का एक आयाम मानते हैं। देखिए, बहुत दुखद खबर है इस वक्त की और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि मिरी मेरे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, इस वक्त की ये बहुत दुखद खबर है। अब हमारे बीच विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। रसिका, देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी काफ़ी समय से एम्स में भर्ती थे। उनकी तबीयत खराब थी, श्वास लेने में दिक्कत थी और ये लगातार दुआएं आ रही थी कि उनकी सेहत में सुधार आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो, जितने बड़े नेता हैं, सब जाके उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज एक दुखद खबर सामने आई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। और विनोद कुमार शुक्ल वो व्यक्ति हैं जो साहित्य की दुनिया में सबसे ऊपर रहे हैं, साहित्य की दुनिया में सबसे ऊपर रहे। उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना हर किसी के लिए गर्व का विषय होता था। ऐसे उनको पुरस्कार मिले हैं जो कि एशिया में बहुत कम लोगों को मिले होते हैं। तो ये बहुत बड़े शख्सियत है। और विनोद कुमार शुक्ल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मृगेंद्र पांडे जी हैं, ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे। वो व्यक्ति जो साहित्य की दुनिया में जिनको पढ़ा जाता है, उन्हीं को पढ़ के लोग साहित्यकार बन जाते हैं। निसंदेह, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी शख्सियत है और छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रोशन किया। कुछ जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में बता दूं। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पेन नोबाको पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मतलब आप समझिए कि इस स्तर के व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उनका जन्म हुआ और लगातार कविता लेखन, बताया जा रहा है कि उनकी 10 से ज़्यादा कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 6 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह और इसके साथ ही कई अन्य किताबों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। इस स्तर के व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ में पूरे सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनकी एक किताब है लगभग जय हिंद, 1971 में प्रकाशित हुई थी। आप समझिए कि बहुत लंबे समय से वो लेखन का काम कर रहे हैं। 1971 में उनकी किताब प्रकाशित हुई। इसके अलावा आप देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल को लेकर विश्व भर में, सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व भर में एक बहुत अलग छवि है। वो गंभीर किस्म के लेखन के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो लेखन शैली है, उसको जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और उनको देखकर, उनको पढ़कर लोगों ने लिखना सीखा है। तो विनोद कुमार शुक्ल उस स्तर के व्यक्ति हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से एक चर्चा ये भी थी कि जो लेखक हैं उनकी किताबों की रॉयल्टी का मामला। तो आप देखिए कि
विनोद कुमार शुक्ल की किताब की बहुत ज़्यादा रॉयल्टी भी मिलती थी। इसके लिए उन्होंने प्रकाशकों का धन्यवाद भी दिया और उन्होंने कहा कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि प्रकाशक जो है रॉयल्टी देने में बचते हैं, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल को अगर 90 लाख 70 लाख रुपए रॉयल्टी मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो लंबे समय से रायपुर के एम्स में एडमिट थे, बीमार थे और तमाम तरह की बातें थी, लेकिन आज हम लोग उनके निधन की हमारे पास जानकारी है। मृगन जी, एक कहानी मेरे पास भी है। जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया था कुछ साल पहले, जब उनको एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, तब उनके पास गया था तो मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं उनसे क्या सवाल पूछूं, जो हिंदी को ताकत देते हैं, जो अंग्रेजी दुनिया में जाके हिंदी की ताकत को बढ़ाते हैं, भारत की ताकत को बढ़ाते हैं, ऐसे शख्सियत से मैं क्या पूछूं। मतलब इतने बड़े हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो भी दिल्ली, मुंबई, किसी भी देश के किसी भी कोने से बड़े साहित्यकार छत्तीसगढ़ आते हैं तो सबसे पहले टीवी टावर जाते हैं, टीवी टावर में उनके घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद ही माना जाता है कि वो छत्तीसगढ़ आए हैं। तो ये उनकी पहचान रही है। और अब आगे क्या होने वाला है, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, उनकी जो ताकत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उनकी जब बीमारी हुई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुँचे, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुँचे, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री पहुँचे। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कितना बड़ा नाम था, कितने बड़े नाम थे वो और कितने सम्मान की दृष्टि से। अभी आप देखिए कि लगातार एम्स में पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो उनसे मिलने वालों का, उनको देखने के लिए पहुंचने वालों का। और कल ही हमारी बात हो रही थी जब सीसीयू में वो एडमिट हुए, तो आपने कहा कि सीसीयू से निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत गंभीर होने पर सीसीयू में एडमिट कराया जाता है। और आज देखिए, कल हमने बात की और आज उनका निधन हुआ है। ये बताता है कि उनकी बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, उम्र भी एक पड़ाव था, लेकिन जिस तरीके से वो बीमार थे वो बताता है कि काफ़ी गंभीर हो चुका था। अब ये होगा कि राज्य सरकार की तरफ से कुछ घोषणा हो सकती है, राजकीय शोक या तमाम चीज़ों की, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जी, और कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे मृगन जी कि देखिए, मैं कई बार से उनसे जाके मिला हूँ। जितने हिंदी साहित्य के जो अलग अलग पुस्तक मेले होते हैं उनमें वहाँ उनकी बहुत सारी किताबें बिकती हैं, वहाँ जाके लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। उनके घर गया था तो ऐसे सैकड़ों किताब हैं जो अधूरी रह गई हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसको उन्होंने पूरा ही नहीं किया है। अधूरी कहानियों के साथ ही वो आगे बढ़ते थे और रोज़ कुछ नया लिखते थे। बच्चों के लिए लिखते थे, जवानों के लिए लिखते थे, बुजुर्गों के लिए लिखते थे, युद्ध के लिए लिखते थे, हर क्षेत्र के लिए लिखते थे, हंसने के लिए लिखते थे, रोने के लिए लिखते थे। मतलब विनोद कुमार शुक्ल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी को ताकत दी, जिन्होंने साहित्य की दुनिया को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, जिन्होंने रवि। और देखिए, आज का दिन साहित्य जगत के लिए भी बहुत दुखी दिन है, क्योंकि आज हमने एक ऐसे साहित्यकार को खो दिया है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए सर्वोच्च साहित्य का सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार लाया।